and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are going to cover exercise 2.1. इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए ताकि आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने में ईजी रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक द रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ पर हमें रिजल्ट्स को चेक करना है, यानी कि हमें वैल्यूज निकालकर ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। राइट, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी इंट्रोडक्शन में कि अगर हमें जैसे x की वैल्यू निकालनी है तो हमें उसको क्या करना है, एक साइड पर लेकर आना है। बेस्ट फ्रेंड्स है ना वो, तो उनको एक ग्रुप में करना है। सो यहाँ पर देखो 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 18। अगर मैं यहाँ पर, आपका क्वेश्चन है कि मैम आप 3x को क्यों नहीं लेकर गए, हमें ना वहाँ पर कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम नहीं होता एग्जाम्स में, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे। अगर मैं 3x को यहाँ पर लेकर जाती हूँ तो मुझे माइनस ये 18 को यहाँ लाना पड़ेगा एंड वो माइनस हो जाएगा। वो बात अलग है कि माइनस माइनस कट हो जाएंगे आपस में और आंसर हमारा सेम आएगा जो अभी आएगा, बट हमें उसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। सो यहाँ पर देखो 3x माइनस 2x x इज इक्वल्स टू 18। हमें x की वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, अभी हम इसको ना x की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। LHS में अगर मैं पुट करती हूँ, LHS हमने लिया 3x है, सो 3 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 8 3 ज़ा 24 54। LHS हमारी ये आ गई है। यहाँ पर अगर मैं RHS की बात करूं तो 2 इंटू 18 प्लस 18, सो 18 टू ज़ार इज 36 प्लस 18, 8 प्लस 6 14, 3 4 एंड 5 54। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है x इज इक्वल्स टू 18 वो एकदम ही करेक्ट आया है। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है। t वेरिएबल दिया हुआ है यहाँ पर, इसकी वैल्यू फाइंड करके हमें इसको चेक करना है LHS इज इक्वल्स टू RHS है या नहीं है। तो इसको भी देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में काम होगा। सो 5t और 3t को मैं इधर लेकर आऊंगी, सो माइनस का 3t इज इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ पर -5 है ना, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसको हमें कहीं लेकर नहीं जाना है। ठीक है, -5, ये माइनस का 3 था तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। सो 5 माइनस 3 इज 2, सो देयरफॉर 2t इज इक्वल्स टू -5 प्लस 3 इज -2, 2 से 2 कैंसिल, t इज इक्वल्स टू -1। अब ये हमारी t की वैल्यू -1 आई है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लगाकर प्रूव करते हैं। सो पहले मैं बात करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है 5t माइनस 3, 5 इंटू -1 -3। क्लियर, 5 इंटू -1 इज -5 एंड -3 दैट इज माइनस का 8। ये बेसिक चीज है, माइनस प्लस माइनस, ये तो आपको पहले भी सिखाया गया है। अगेन यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड ले लेती हूँ। यहाँ पर है 3t माइनस 5, ठीक है, 3 इंटू -1 -5, सो 3 इंटू -1 इज -3 -5, -3 -5 इज -8। तो इसका मतलब हमारी LHS इज इक्वल्स टू RHS, दैट मीन्स हमारा ये आंसर सही है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। ठीक है, इसका मतलब ये है अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर अगेन वही प्रोसीजर होगा, 5x माइनस का 3x, 3x मैं इधर लेकर आऊंगी इज इक्वल्स टू 5 माइनस का 9, सो 5 माइनस 3 इज 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 9 इज -4, x is equals to -4/2, that is x is equals to -2,
माइनस का साइन ज़रूर बहुत ध्यान से लगा कर आना, कैलकुलेशन में यही गड़बड़ हो जाती है, हम माइनस का साइन ही भूल जाते हैं और वहीं पे हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो अब इसको हम चेक करवा लेते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, यहाँ पर है 5x प्लस 9, सो 5 इंटू -2 प्लस 9। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी क्वेश्चन ये करते करते कि आप फटाफट करते रहोगे, बट बहुत केयरफुली करके आना। 5 इंटू 2 इज -10 प्लस 9, -10 प्लस 9 इज -1। अब हम देख लेते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में है 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3 इंटू -2, x की वैल्यू में हमने माइनस पुट कर दिया। 5 माइनस 3 माइनस 2 इज -6, 5 minus 6 is -1, that means LHS is equals to राइट हैंड साइड। तो जो हमारी ये x की वैल्यू आई है ये एकदम करेक्ट आई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर अगेन ये दे रखा है हमें, सो 4z, यहाँ पर मैं माइनस का 2z ले आऊंगी, इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3। 4 माइनस 2 इज 2z एंड 6 माइनस 3 इज 3, सो देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 3/2। मैंने बताया था कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एंड में अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उसकी डिमांड है कि मुझे अकेले रहना है और अपनी जो भी वैल्यू है ना मेरे साथ उसको ले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तो इसलिए ये आंसर हमारा इस फॉर्म में आया है, 2 को हम यहाँ पर नीचे शिफ्ट कर दिया है। अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हमें चेक भी करना है आंसर को। लेफ्ट हैंड साइड में है 4z प्लस 3, अब ये है 4 इंटू 3/2 प्लस 3। क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, 2 2s are 4 से कैंसिल हो गया, सो 3 2s are is 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स ये आ गया हमारा 9। लेफ्ट हैंड साइड 9 आई है। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में है 6 प्लस 2z, ठीक है, 6 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 6 प्लस 3 इज 9, सो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, दैट मीन्स हमारी जो z की वैल्यू है वो करेक्ट आई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अगेन यहाँ पर दिया हुआ है। अब मैं इस बार यहाँ इस पार्ट से एक काम करने वाली हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ निकाल कर दिखाऊंगी एंड बाकी जो इसका चेक करने का पार्ट है वो आप लोग करके देखना। अगर किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो या तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो अभी हम इसकी सिर्फ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, बाकी का जो चेक करने का काम है वो आप लोग करेंगे। सो 2x एज इट इज, ये माइनस का x है, यहाँ आकर प्लस x, 14 प्लस 1, 2x प्लस x 3x, 14 प्लस 1 इज 15, x इज इक्वल्स टू 15/3, दैट इज x इज इक्वल्स टू 5। सो ये हमारी वैल्यू आ गई है। अब इसमें आप देखो वर्बली अगर मैं ओरल करके दिखाऊं, सो 5 इंटू 2 इज 10, 10 माइनस 1 इज 9। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 9 आई है, राइट हैंड साइड भी 9 आनी चाहिए, सो 14 माइनस 5 इज 9, सो देयरफॉर ये हमारा करेक्ट हो गया है। हमारी जो 5 वैल्यू आई है वेरिएबल x की वो एकदम करेक्ट आई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था उसमें एक लास्ट पार्ट करवाया था कि हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ जाती है, उसको हमें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। सो ये तो देखो सिंपल हमें दिख रहा है, सिंपलर फॉर्म है ये तो, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि 3 बाहर है एंड x-1 हमें इसे पूरे को मल्टीप्लाई कराना है। सो 3x माइनस 3 1 ज़ार इज 3 प्लस 7, ठीक है, 8x माइनस 3x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 7 माइनस 4। अब 8x माइनस 3x तो हो गया भैया 5x। नेक्स्ट क्या होगा? -3 प्लस 7 4, प्लस का 4 क्योंकि प्लस का साइन यहाँ पर प्लस के साथ है और ये बड़ा नंबर है, सो दैट मीन्स प्लस का 4 एंड माइनस का 4, सो प्लस का 4 माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर ऊपर 0 है और हम उसे किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें,
सो x क्या होगा हमारा 0 ही होगा। और अगर यही चीज मैं आपसे पूछूं कि मान लो यहाँ पर होता 5, यहाँ पर होता 5/0, तो फिर क्या हम लिखते, हम इसको 1 लिखते, या हम इसको इन्फिनिटी लिखते, या हम इसको 0 लिखते, ये हम इसको इन्फिनिटी लिखते। ये मैंने आपको रेशनल नंबर्स वाले पार्ट में भी बताया था कि कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड हो रहा है तो उसका जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी ही मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा ये वाला जो आंसर है x इज इक्वल्स टू 0, ये करेक्ट होना चाहिए। ये चेक आप करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब आप यहाँ पर एक चीज अगर चेक कर रहे हो तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, आई नो। इसमें आप देख रहे हो कि हर वेरिएबल के नीचे अपॉन में कुछ ना कुछ है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे, एक ग्रुप में कर लेंगे। सो 2x/3 माइनस का 7x/15 इज इक्वल्स टू 3 - 1। समझ आया इतना? मैंने क्या, अब आप कहोगे आपने एलसीएम क्यों नहीं लिया यहाँ पर डायरेक्ट। बच्चे देखो, अगर मैं एलसीएम यहाँ पर डायरेक्ट ले लेती तो यहाँ पे कितनी हमें कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, और ज़्यादा कैलकुलेशन एक्सपैंड हो जाती, हम उसमें ही उलझ जाते। सो इसलिए हमने यहाँ पर जितने भी वेरिएबल वाले पार्ट थे उनको पहले एक तरफ कर लिया। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा एक पार्ट पे एलसीएम लेना, और यहाँ पर देखो हमें दोनों पे लेना पड़ता, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाता। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। 3 5s are 5 2s are is 10x minus 7x. 3 minus 1 is 2. Okay. 10 minus 7 is 3x upon 15 is equals to 2. अब क्या डिमांड है इसकी x की कि भाई मुझे अकेला करो, ठीक है। तो जो जहां जाता है उसको वहां भेजेंगे। x is equals to 2 into 15 upon 3. So 3 5s are 15 and x is equals to 10. So इसमें हमारी x की वैल्यू आ गई है 10, और इसको जो चेक करना है वो काम है आपका। आप लोग चेक करके बताएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में बता दीजिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी ये सिंपलर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर है, यहाँ पर वेरिएबल्स के नीचे नहीं है अपॉन में कुछ, यहाँ पर सिंपल नंबर्स के नीचे है। अगेन वही काम करना है हमें। 2y + y, y को मैं इधर ले आऊंगी। 26/3 माइनस 5/3। अब यहाँ पर देखो 3 3 सेम है नीचे, ठीक है। तो हम इसको करेंगे 2y + 3y, सॉरी 2y + y इज इक्वल्स टू 3y। 26 minus 5 is 21/3, that is 7s are. So therefore y is equals to 7 ये 3 यहाँ पर था, इसको नीचे ले आएंगे हम हमारी y की वैल्यू आ गई है ये। इसको जो हमें चेक करना है वो करोगे आप। Here we come on last question of exercise 2.1, that is question number 10। यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ओके। सो हम इसको करेंगे 3m, ये 5m यहाँ पर प्लस में है, माइनस का 5m इज इक्वल्स टू -8/5, ठीक है। 3m - 5m इज -2m इज इक्वल्स टू -8/5। ले जाने को तो मैं डायरेक्ट -8/5 को भी इधर ले जा सकती थी, एंड 5 और 3m को मैं यहाँ पर ला सकती थी। उससे क्या होता, हमारा माइनस साइन नहीं आता दोनों तरफ। बट मुझे जो आपको एक्सप्लेन करना था वो इस पार्ट के थ्रू ही एक्सप्लेन होगा। कि देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप इस तरीके से करते हो कि किसी नंबर को आप यहाँ ले जाओ और वहाँ पे, और दोनों तरफ माइनस का साइन आ रहा है, तो वो माइनस का साइन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। तो ये माइनस का साइन हुआ कैंसिल, m को छोड़ेंगे अकेला। 8/5, यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स यहाँ पर ये हो जाएगा डिवाइड में। सो 2 4s are 8, सो therefore m इज इक्वल्स टू 4/5। सो ये हमारी वैल्यू आ गई है क्वेश्चन नंबर 10 की। चेकिंग आपका पार्ट है, कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट्स में मुझे बताइए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी। So we are ending this video
विद एक्सरसाइज 2.1 हमने इसके सारे क्वेश्चंस को कवर किए हैं। देखो, इसके एक एक क्वेश्चन को कराने का मेरा मोटो यही था कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं कि कैलकुलेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप एग्जाम में भी हबड़ धबड़ नहीं करके आओगे, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करना है, अपने आंसर को वेरीफाई करना है। जो मैंने आपको पहले नोट बताया था कि जो भी आपकी वैल्यू आएगी, एक्स मतलब वेरिएबल की जो भी वैल्यू आएगी, आप उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में पुट करके पहले चेक करना। अगर दोनों साइड्स इक्वल आती हैं दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है, एंड अगर नहीं आती है तो इट मीन्स आपका आंसर रॉन्ग है। और ये सारा काम आपको जो चेकिंग का है वो रफ वर्क में करना है, फेयर काम में नहीं करना है ऐसा कुछ भी, ठीक है। सो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आई होगी, क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे विद एक्सरसाइज 2.2 और हम उसको भी वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके ख़त्म करेंगे।